एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि जो 500 के नोट मिसिंग की जो खबरें मीडिया में आ रही है उसकी क्या सत्यता है, उसमें कितनी सच्चाई है, आरबीआई इस मामले पे क्या कहती है और आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय इस मामले पे क्या कहते हैं, सारी बातें आज इस वीडियो के मार्फत से आपको बताने का काम करेंगे। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि 500 के नोट बड़े पैमाने पे यानी करीब 88,000 करोड़ रुपया जो है वो गायब बताए जाते हैं। जी हाँ, इसी को लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही है वो हैरान और परेशान करने के लिए काफी है। बताया जाता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने एक जो है आपकी आरटीआई जो है वो आरबीआई से प्राप्त की। आरबीआई से ही नहीं, उन्होंने विभिन्न जो प्रिंटिंग प्रेस है जो उसमें नोट छपते हैं उससे भी कुछ जानकारी इकट्ठा की। कहते हैं कि इसी मामले को लेकर 500 रुपये के बड़े पैमाने पे नोटों की मिसिंग होने की बात आई है। इस मिसिंग को लेकर आरबीआई ने दावा किया है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही गई है वो तथ्यों से परे है, यानी सच्चाई नहीं है और गलत है। उन्होंने ये कहा कि जिस आरटीआई का हवाला देकर मीडिया रिपोर्ट चलाया जा रहा है दरअसल उसकी व्याख्यान में गलती है। तो क्या गलती है? और आरबीआई ने यह भी कहा कि जो भी मुद्रण और वितरण और भंडारण की जो व्यवस्था है बड़ा पारदर्शी है और बड़ा सुरक्षा से लैस है, उसमें किसी तरह का सेंधमारी संभव नहीं है, यहां तक आरबीआई ने कहा। लेकिन क्या बात है कि मीडिया में ये रिपोर्ट्स चलने लगी। मनोरंजन राय ने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो 500 के जो नोट थे वो करीब 8810.65 मिलियन जो है वो नोट जो है छापे गए, लेकिन आरबीआई ने सिर्फ 7260 मिलियन जो है पैसे जो है वो रिसीव किया है। यानी आरबीआई सिर्फ 7260 मिलियन रुपया ही वो उस पर रिसीव किए हैं। इस हिसाब से करीब 1760.65 मिलियन जो है वो नोट मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल है कि इस विसंगतियां पर इतना सवाल खड़ा होने की वजह क्या है? इसकी वजह साफ है, जिस हिसाब से नोटबंदी पे सवाल खड़ा किए गए थे और राहुल गांधी ने नोटबंदी को सबसे बड़ा स्कैम बताया था, उसी बात से अब इस बात को कयास लगाया जा रहा है कि इस मामले पे भी कुछ घपले घोटाले हुए। विपक्ष के लोग आरबीआई के इस जो वक्तव्य है उस पर विश्वास करने के लिए कतई तैयार नहीं है और वो इस मामले को लीपापोती करने की बात तक कह रहे हैं। तो क्या आरबीआई लीपापोती कर इस मामले पे? तो वो नोट गए तो कहाँ गए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर जो सवाल खड़ा किए और उन्होंने कहा कि नोटबंदी अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा स्कैम के बारे में राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था। नोटबंदी के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री भी हैं, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक जानलेवा साबित होने वाला है और भारत का जो जीडीपी है वो 2% गिरेगा। वो सच साबित होता हुआ दिखा, पूरी तरह से सत्य हो गया। भारत के जीडीपी नोटबंदी के बाद 2% गिर गई है। मनमोहन सिंह की बात को पूरी तरह मुहर लगा दी गई। बात उसी समय में चली जिस हिसाब से नोटबंदी को लेकर एकाएक रात में फैसले किए गए। तो इसके पीछे जो तर्क बताए जाते थे वो यही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की। याद कीजिए, इसी नोटबंदी के समय में अखिलेश यादव का जो रथ तैयार था वो ज्यादा घूम नहीं पाया। पैसे की कमी से जूझता हुआ समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान जो है उस वक्त के चुनाव में होता हुआ दिखा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त वापसी हुई और इसी वापसी को नरेंद्र मोदी सरकार ने
नोटबंदी पे के फैसले को सही ठहराने के फैसले पर मुहर बताया। एक मुहर है। इस मुहर के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि नोटबंदी का जो फैसला था वो जनहित के लिए था। नोटबंदी के समय और बाद में जो प्रक्रिया चालू हुई उस पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि नोटबंदी के को 1000 और 500 को नोट बंद करने के बाद 1000 की जगह जब 2000 के नोट जमा हुए, जिसको हम गुलाबी नोट कहते हैं, उस गुलाबी नोट पर भी कई सवाल खड़ा हुए। बाद में सरकार ने इसे वापस लेने की बात कही और अभी वापस की प्रक्रिया चल रही है। नोट में जो छपाई हुई, छपाई को लेकर भी कई सवाल खड़ा हुए और इसलिए भी खड़ा हुए कि जो नोट में जो छपाई के जो कलर है वो पहले वाले नोट की अपेक्षा बहुत फीकी है और कुछ दिन में ही ये नोट खराब होता हुआ दिखता है। लेकिन पहले की जो नोट थी उसमें गजब की चमक थी और उसमें अच्छे कागज का इस्तेमाल हुआ था। ये बात लोग तो साफ देख सकते हैं। तो जिस हिसाब से नोट को लेकर सवाल खड़ा किए और करीब 28,000 करोड़ रुपया की जो मिसिंग की बात कही जा रही है, ये अपने आप में परेशानी का सबब होता हुआ दिखता है और बहुत बड़े जो है आश्चर्यजनक और घोटाले की बू आने के बाद विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स तो हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप स्क्रीन पर देखें कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नोटबंदी और उसके बाद के जो सवाल खड़ा किए हुए हैं उसमें अहम मुद्दे थे नकली नोटों का प्रचलन। नोटबंदी करने के समय में यह बात कही गई थी कि जिस हिसाब से जो है भारत में जो है में नकली नोटों का जो प्रचलन बढ़ गया था, उसको रोकने के लिए नए नोटों का आना जरूरी था। तो फिर भी लेकिन सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि वक्त इस समय भी बड़े पैमाने पर नकली नोट जो है वो पकड़े जा रहे हैं और सरकार इस बातों को कहने में हिचकती नहीं है कि भारत में नोटों का, जाली नोटों का एक बड़ा व्यापार और बड़ा बाजार बनता हुआ जा रहा है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते और नेपाल के रास्ते में भारत में पहुंच रहा है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा रोल अदा कर रहा है, ये नकली नोट। तो सवाल है कि नकली नोट को रोकने के लिए जो कवायदे की बात कही गई थी कि जिस बारे में सरकार ने कहा था कि इस पर अंकुश लगेगा, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सवाल है नोटबंदी के बाद सारे चीजों पर जो शंका है, वही शंका वर्तमान में जो 500 के नोट मिसिंग को लेकर है, विपक्षियों का दावा उसी पर बनता है, उसी पर प्रहार की जाती है। इस मामले पे नरेंद्र मोदी या बड़े नेता बोलने से तो कतरा गए, इससे बोलने से बचे। सिर्फ और सिर्फ मीडिया भी और खासकर गोदी मीडिया तो इस मामले को दिखाने से पूरी तरह वह बचते हुए दिखी। ना ब्लैक एंड व्हाइट में और ना ही पाठशाला में और ना ही अन्य जो दिखाने वाले जो सारे एपिसोड है, इससे ये जो है नोट मिसिंग, 500 का नोट मिसिंग का मामले पूरी तरह से गायब। इस मामले पे कोई ना कोई खुलासा तो गोदी मीडिया को करना ही चाहिए, लेकिन यह संभव होता हुआ नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया में लगातार, ट्विटर और सोशल मीडिया में लगातार इस बात को लेकर जो शंका जाहिर किया जा रहा है कि सरकार ये स्कैम करके चुनाव में खर्च करने की बात हो रही है, यानी सरकार ऐसे नोटों को जमा करके चुनाव पे खर्च करने का, यानी 2024 को चुनाव को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि चुनावी तंत्र में नोटों का जो स्थान है वो अब किस मामले पे किस तरह जो है अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है, यानी बिना पैसा के राजनीति की परिकल्पना करना ही बेईमानी साबित होती है। यानी सारी बातों का लबलोवा यह है कि बिना नोट की राजनीति में कोई चीज जो है वो सफल होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा, चाहे पोस्टर बैनर हो, प्रचार तंत्र हो या फिर रथ तैयार करना हो, ये सारी चीजें कहीं न कहीं जो है वो पैसे को या रुपया को अपने तरफ लाने के लिए नहीं लाएंगे, तो ये संभव होता हुआ नहीं दिखेगा। बहरहाल जो नोट मिसिंग हुई है इसकी क्या सत्यता मैंने आपको बताया, आरबीआई ने इस मामले पे क्या कहा और मनोरंजन राय जो सोशल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं और सोशल मीडिया इस मामले पे क्या कहते हैं,
वो आपको बताने की कोशिश मैंने किया इस वीडियो को। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।